अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है सप्लाई टू हाउस और हाउस वायरिंग, यानी आपके घरों में बिजली की सप्लाई जो आ रही है वो किस तरह से आ रही है, और उसके बाद फिर आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन हम करते हैं, डिफरेंट किस्म के हम स्विचेस का इस्तेमाल करते हैं या सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, प्लग का इस्तेमाल करते हैं, और आप अपने अप्लायंस को कैसे ऑन करते हैं और किस तरह से उनके कनेक्शन किए होते हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पास जो है लाइव वायर है और ये न्यूट्रल वायर है, यानी किस वायर के अंदर करंट है और किस वायर के अंदर करंट नहीं है। वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप इस काबिल हो जाओगे। और उसके बाद ये भी चीज़ है कि आप इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शन होते हैं आपके घरों के, यानी वो फैन का कनेक्शन आपने करना है या किसी बल्ब का करना है या टीवी ऑन करना आपने, तो उसके कनेक्शन करने में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इस लेक्चर के थ्रू। तो इसलिए आपने जो है अच्छी तरह से चीज़ों को समझना है। और मैं वीडियो में आगे चल के आपको एक बोर्ड मैंने तैयार किया हुआ है, तो उसको भी आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके घरों के जो प्लग होते हैं या शू जो होता है उसमें 3 तरह के इस तरह से करके बने होते हैं, यानी आप कह लें कि इस तरह से 3 उसके लगे होते हैं कि एक वायर है, फिर दूसरी वायर है, फिर तीसरी वायर। तो उनका मकसद क्या होता है ये मैं दिखाता हूं, जरा आपको जरा देखिएगा। ये इस तरह से, तो इसका मकसद क्या है, इनका मकसद क्या है, ये क्यों ऐसे 3 तरह के जो है प्लग टाइप जो लगाए जाते हैं, तो इसकी रीजन क्या है, इसको मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि असल में जो इलेक्ट्रिक पावर से आपके घरों तक सप्लाई आ रही होती है वो बेसिकली 3 वायर के थ्रू आ रही होती है। वो 3 वायर जो होती हैं वो कैसी हैं, किस तरह से होती हैं, तो इनके बारे में आपको बताऊं। तो सबसे पहले बात हम करते हैं ग्राउंड वायर। ग्राउंड वायर क्या होती है? दिस वायर कैरीज नो करंट। इस वायर के अंदर कोई करंट नहीं होता। द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ लार्ज मेटल प्लेट बट डीप इन ग्राउंड नियर हाउस, यानी घर के करीब ही हम इसको दबा देते हैं, और ये वायर ऐसी होती है जिसके अंदर कोई करंट नहीं होता। इसको हम बोलते हैं कि ग्राउंड वायर है, यानी ये हमारे पास ग्राउंड की होती है, इसलिए इसको ग्राउंड वायर या आप अर्थ वायर का नाम भी दे सकते हैं, इसलिए हमने यहां पे ई लिखा हुआ है। तो यहां पे मैं आपको दिखा रहा था कि ये हमारे पास अर्थ वायर होती है, यानी इस वायर का जो कनेक्शन होता है वो ग्राउंड कर दिया जाता है। अब पाकिस्तान में ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये आपको प्लग देखने में कम मिलते हैं, या अगर होगा भी तो यहाँ पे प्लास्टिक का होता है। ये हमारे पास जो है ये आउट ऑफ कंट्री में ये तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है कि वहां पे अर्थ वायर की जाती है या अर्थिंग की जाती है। पाकिस्तान में थोड़ा एक डिफरेंट तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है कि इसमें आपकी जो अप्लायंस होती है उसको कनेक्शन करके जमीन के अंदर एक वायर लगा के सीधे तरीके से, यानी सिंपल तरीके से दबा देते हैं, और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। जिस तरह से अगर फ्रिज आपकी अर्थ कर रही है तो उसके बैक साइड पे जो है उसको वायर को अटैच करके और एक नीचे कील जो है वो जमीन में दबा देते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि करंट फ्लो होने लग जाए। तो अब अगर आपकी जो फ्रिज है वो अर्थ हो गई, यानी उसमें करंट आ गया है, तो अब आपको करंट नहीं लगने वाला, क्योंकि अब करंट वो किधर जाएगा, वो करंट जमीन की जानब जा रहा है। तो इसलिए आपको डरने की जरूरत फिर नहीं होती कि मुझे अर्थ लग जाएगा। लेकिन अगर आउट ऑफ कंट्री की बात करें तो ये मेरे पास एक जो प्लग है ये आउट ऑफ कंट्री का ही है मेरे पास। तो इसमें देखें हमारे पास 3 तरह की वायर यहाँ पे नजर आती हैं आपको। ये सॉकेट में स्विच जो आपको इसके लगे हुए हैं ये 3 तरह के आपको नजर आ रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो होता है ये मोटा सा है, तो इसको जो है हम कहते हैं कि अर्थ वायर है, ये अर्थिंग है, ये ग्राउंड वायर भी इसको आप बोल सकते हो। और इसके साथ ये वाली जो है ये लाइव वायर का है और ये न्यूट्रल वायर के अंदर लगता है, यानी जब आप इस तरह से इसको किसी सॉकेट के अंदर लगाते हो तो ये सॉकेट के अंदर ये 3 शू इसको बोलते हैं। तो सॉकेट के अंदर एक लाइव वायर होती है, एक न्यूट्रल वायर होती है और एक अर्थिंग यानी ग्राउंड वायर होती है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी के साथ इसको लगा सकते हैं और आप करंट वगैरह से बच सकते हैं। उसके बाद बात कर रहे हैं न्यूट्रल वायर की। जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि यहाँ पे हमारे पास न्यूट्रल वायर भी है, मैं इसको कैमरे के नजदीक ला के भी आपको दिखाता हूं। तो न्यूट्रल वायर क्या है? द अदर वायर इज मेंटेन्ड एट 0 पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग इट टू अर्थ एट पावर स्टेशन, यानी पावर स्टेशन में ही इस वायर को लिया जाता है, यानी वहां से जो है ग्राउंड हम इसको करते हैं और वहां से ये आती है। दिस वायर प्रोवाइड रिटर्न पाथ फॉर करंट, ये करंट को क्या करती है, वापसी का रास्ता जो है वो फराहम करती है, क्योंकि करंट के फ्लो करने के लिए जो सर्किट है उसको कंप्लीट होना जरूरी होता है।
तो उसके बाद थर्ड वायर आती है जिसको हम लाइव वायर का नाम दे रहे हैं। दिस वायर इज एट हाई पोटेंशियल एंड इज कॉल्ड लाइव वायर। ये वायर जो है इसका पोटेंशियल सबसे हाई पोटेंशियल इसका होता है। अब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होती हैं, ये इनके दरमियान अगर हम पोटेंशियल का डिफरेंस देखें तो वो 220 वोल्ट का होता है। 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव एंड न्यूट्रल वायर, यानी लाइव और न्यूट्रल वायर के दरमियान जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इज 220 वोल्ट। और यही तरीकाकार है, यानी लाइव और न्यूट्रल वायर को जब हम लगा देते हैं सॉकेट के अंदर तो फिर इससे क्या होता है, फिर करंट को रिटर्न पाथ मिल जाता है और करंट इस तरह से एक कंप्लीट सर्किट बन जाता है, क्लोज सर्किट बन जाता है, जिसके थ्रू करंट क्या होता है, कंटिन्यूसली फ्लो होता रहता है। अब इंसानी बॉडी को अगर देखा जाए, इंसानी बॉडी एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। तो इंसानी बॉडी जो है अगर किसी लाइव वायर को अपने हाथ में पकड़ दी है तो इंसान को अच्छा खासा झटका लगेगा और इसमें इंसान की जान भी जा सकती है, क्योंकि जब इंसान लाइव वायर को पकड़ता है तो लाइव वायर को पकड़ते ही करंट क्या होगा, इंसानी बॉडी से अर्थ की जानब जाएगा, जिसकी वजह से एक कंप्लीट पाथ बन जाता है और करंट इस तरह से फ्लो होगा इंसानी बॉडी से होता हुआ, तो इंसान के लिए वो खतरे का बायस बन सकता है। तो इसलिए कभी भी लाइव वायर को आप जो है वो अपने हाथ से यानी कि ना छुएं, क्योंकि ये आपके लिए एक खतरनाक चीज है। अब आपको मैं दिखाता हूं, जरा देखिएगा इस प्लग को कि इसमें हमारे पास किस तरह से, मैं आपको बता रहा था कि ये हमारे पास होता है जी लाइव, ये लाइव प्लग इसका है शू का, और इस तरह से ये इसका न्यूट्रल है, ये लिखा भी है इनके ऊपर लाइव और न्यूट्रल, और इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है, अर्थिंग होता है। यानी ये 3 प्लग इसके लगे हुए हैं, यहाँ पे एक क्या हमारे पास लाइव होता है, एक न्यूट्रल है, और थर्ड वाला जो अर्थ है। ये देखिए जरा इसको मोटा बनाया उन्होंने, तो मोटा बनाएंगे तो इसका मतलब ये हमारे पास मोटा स्विच है, तो ये डेफिनेटली किसी लाइव या न्यूट्रल के अंदर ये अटैच नहीं होता, क्योंकि ये इसका अलग से कनेक्शन होता है, यानी ये अर्थिंग होता है, ये ग्राउंड क्या होता है। किसी भी वायर को लाइव और न्यूट्रल वायर के साथ डायरेक्ट जोड़ना हमारे लिए जो है वो खतरे का बायस हो सकता है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो होती है इनके दरमियान हम क्या करते हैं, हम सॉकेट का इस्तेमाल करते हैं, हम प्लग जो है उनका इस्तेमाल करते हैं, यानी सॉकेट और प्लग जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब सॉकेट और प्लग के साथ जब अटैचमेंट हम कर देंगे तो यहां पे देखिएगा ये सॉकेट हमारे पास लगा हुआ है, ये प्लग है, इसको जब इसके अंदर लगाएंगे तो हम कोई अप्लायंस जो है उसको चला सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास एक दूसरी अप्लायंस है तो उसके लिए हमने अलग से सॉकेट लगा दिया है, तो इस सॉकेट के अंदर जब ये प्लग लगाएंगे तो वो अप्लायंस हमारी क्या होगी, ऑन हो जाएगी। जैसे देखिएगा ये मेरे पास एक बोर्ड मैंने तैयार किया है, तो इसमें ये हमारे पास सॉकेट होती है, ये स्विच होता है ऑन ऑफ करने वाला, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ये सॉकेट हमारे पास होती है, और ये हमारे पास क्या होता है, स्विच होता है। अब इसमें कनेक्शन जब हम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये मैंने एक पूरा इसका सर्किट बनाया यहाँ पे जो आपको दिखा रहा हूं, तो इसमें देखिएगा हमारे पास ये लाइव वायर होती है। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो क्लियर कि लाइव वायर का आप देखें यहाँ पे कनेक्शन मैंने आगे दे दिए सारे, तो ये सारे लाइव वायर के साथ इसकी मैंने क्या कर दिया, अटैचमेंट कर दी। जरा देखिएगा इसको कि लाइव वायर जो है इसको आगे मैंने स्विचेस के अंदर इसको सारा लगाया हुआ है, इधर से लाइव वायर के कनेक्शन इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, फिर इसको दे दिया, तो इधर आप देखें स्विच लगे हुए हैं, इन स्विच से ऑन ऑफ हमने करना होता है। अब जरा ध्यान से बात समझिएगा जो मैं आपको बताने लगा हूं कि जब आपके इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर मेन पावर स्टेशन से वायर आती हैं, आपके इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर वहां से हम आउटपुट लेते हैं और वहां से हमारे पास 2 वायर आ रही होती हैं, एक उसमें लाइव वायर होती है और एक न्यूट्रल वायर होती है। उस लाइव और न्यूट्रल वायर को हम फिर अपने आगे लेके आते हैं, तो वहां पे हमने डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम एक सारा बनाया होता है, तो मेन बॉक्स हमने बनाए होते हैं, मेन बॉक्स के अंदर 30 एम्पेयर का यानी 30 एम्पेयर का जो है वो हमने फ्यूज उसके अंदर जो है वो लगाया होता है। 30 एम्पेयर का जब उसके अंदर हम फ्यूज अटैच कर देते हैं तो इसके थ्रू क्या होने वाला है, जब 30 एम्पेयर का हम फ्यूज उसमें अटैच कर देंगे तो फिर हर अप्लायंस के लिए लाइव वायर से एक अलग कनेक्शन जो है वो लिया जाता है और अप्लायंस का टर्मिनल एक अलग फ्यूज और स्विच के जरिए लाइव वायर के साथ हम जो जोड़ देते हैं। और इस तरह से अगर किसी एक अप्लायंस का फ्यूज जल भी जाए तो बाकी अप्लायंस जो है वो मुतासर नहीं होती इससे,
यानी वो चलती रहती हैं। हाउस सर्किट की वायरिंग में तमाम अप्लायंस एक दूसरे के साथ पैरेलल तरीके से उनको जोड़ा जाता है। इसका मतलब है कि हर अप्लायंस का वोल्टेज मेन के वोल्टेज के बराबर होता है, क्योंकि पैरेलल के केस में वोल्टेज क्या रहता है, सेम रहता है। और हम इस तरह से किसी भी अप्लायंस को इनफरादी तौर पर ऑन कर सकते हैं या ऑफ भी कर सकते हैं। तो मैं बात ये कर रहा था कि जब आपके इलेक्ट्रिक मीटर में जो वायर्स आ रही होती हैं, तो वहां इलेक्ट्रिक मीटर से जब आउटपुट आप लेते हो और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो आगे हमने की होती है, वहां एक मेन बॉक्स हमने लगाया होता है, तो वहां पे क्या होता है हमारे पास, वहां से हम दो वायर निकाल रहे होते हैं, एक लाइव वायर आ रही है, एक न्यूट्रल वायर होती है, क्योंकि वो मेन पावर स्टेशन से हमारे पास आ रही होती हैं। तो लाइव और न्यूट्रल वायर को हम क्या तरीकाकार करते हैं, जरा इसको समझिएगा। अब जो लाइव वायर हमारे पास होगी, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक पंखा जो है, एक फैन का आपने एक रेगुलेटर लगाना है, साथ में उसका स्विच ऑन करना है, तो इसका तरीकाकार आपको समझाने लगा कि आपने कैसे काम करना है इसमें। तो इसमें हमारे पास देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ रही है, एक लाइव वायर आ रही है। ये हमारे पास क्या है, एक लाइव वायर है जो कि मेन से आ रही है, यानी इलेक्ट्रिक मीटर से आपके पास ये लाइव वायर आ रही है। अब उसके बाद एक न्यूट्रल वायर भी उसके साथ होती है। इसको आप ध्यान में रखिएगा जरा बात को। अब जो फैन का हमने जब कनेक्शन करना है, तो फैन के भी दो वायर वहां से आ रही होती हैं। एक वायर जो होती है वो हमने किसके साथ लगा देनी है, एक वायर को हमने कनेक्ट कर देना है इस रेगुलेटर के साथ, जिससे आप स्पीड कम ज्यादा करते हो, डिमर भी इसको बोल लेते हैं। तो एक आपने इसके साथ उसकी वायर अटैच कर देनी होती है। दूसरी वायर जो उसकी होती है, वो आपने जो इलेक्ट्रिक मीटर से न्यूट्रल वायर आ रही होती है, उस वायर के साथ अटैच कर देनी होती है। अब उसके बाद आपके पास ये वाली वायर एक बच गई, इस वायर को आप यहां पे इसके साथ लगा दोगे लाइव वायर के नीचे, तो इस तरह से आपका रेगुलेटर भी काम करने लग जाता है और आपका एक यानी कि फैन का स्विच भी काम करने लग जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप चाहते हो कि सॉकेट डायरेक्ट चले बगैर किसी स्विच के, तो आपको मेन से जो सप्लाई आ रही होती है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, इसके साथ एक लाइव वायर इधर लगा दें, न्यूट्रल वायर इधर लगा दें, तो इस तरह से डायरेक्ट चीज चलने लग जाएगी, यानी डायरेक्ट ऑन हो जाती है और बगैर स्विच के, यानी स्विच ऑन ऑफ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप प्लग लगाओगे, डायरेक्ट चीज चलने लग जाती है। लेकिन अगर घरों में हम जब इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो ये खतरे का बायस हमारे लिए बन सकती है। तो इसलिए हम तरीकाकार क्या करते हैं, हम तरीकाकार ये करते होते हैं कि हम यहां से, ये हमारे पास देखिए लाइव वायर जैसे आ रही है, तो ये हमारे पास क्या है, ये न्यूट्रल वायर लगी हुई है, ये लाइव वायर है और ये हमारे पास क्या होती है, न्यूट्रल वायर होती। अब न्यूट्रल वायर में हमने क्या तरीकाकार करना होता है कि जो मेन से हमारे पास सप्लाई जिसमें आ रही है, आपको बताया, तो उसमें हमारे पास एक लाइव वायर होती है, एक क्या होती है, न्यूट्रल वायर होती है। तो हम जिस चीज को हमने ऑन ऑफ करना होगा, उस चीज को हम क्या करते हैं, यानी हम यहां पे लगा रहे हैं। अब इस स्विच का हमने इस्तेमाल करना है। अगर आपने स्विच का इस्तेमाल करना है, तो स्विच का इस्तेमाल करने के लिए जरूरी बात यह होगी कि आप न्यूट्रल वायर जो है वो इसके साथ लगानी पड़ेगी आपको। तो इस तरह से क्या होगा, आपका स्विच भी साथ काम करने लग जाएगा। इसमें क्या होता है, हमने यहां से क्रॉस करना होता है, क्योंकि हमने स्विच लगाना है, तो डेफिनेटली यहां पे इसका क्रॉस करके इसके साथ कनेक्शन कर देते हैं, तो जिससे एक करंट को रिटर्न पाथ भी मिल जाता है। किस तरह से, आप यहां पे भी देख सकते हैं, जैसे ही मेरे पास एक न्यूट्रल वायर है और ये मेरे पास एक लाइव वायर है, ये एक मैंने फ्यूज इसके साथ अटैच किया हुआ है। अब क्या होगा, अब ये न्यूट्रल वायर है, लाइव वायर है, लाइव वायर के साथ हम कनेक्शन इस अप्लायंस का, इस टीवी का, हमने इस टीवी को ऑन करना है, ये इसका स्विच लगा हुआ है। तो हम क्या तरीकाकार करेंगे, हम लाइव वायर को इसके साथ अटैच कर देंगे। जब लाइव वायर इसके साथ अटैच हो जाएगी, तो करंट लाइव वायर से आएगा इस स्विच के अंदर, स्विच से होता हुआ ये किधर जाएगा, ये न्यूट्रल वायर जो हमने साथ लगाई हुई है, तो ये करंट यहां से न्यूट्रल वायर में जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका मतलब जब सर्किट कंप्लीट हो गया, तो हमारी अप्लायंस क्या होती है, हमारी अप्लायंस ऑन हो जाती है। जस्ट लाइक ये आगे मैंने एक और कनेक्शन किया हुआ है, फिर इसके बाद एक बल्ब का कनेक्शन किया है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि सब अप्लायंस जिसको भी आपने ऑन करना होगा, जिस अप्लायंस को भी आपने घरों में आपने जो है उसको ऑन करना होगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, हर किसी के साथ एक लाइव वायर का कनेक्शन अलग अलग किया हुआ है। देखें, इधर से लाइव वायर जा रही है, जैसे मैंने यहां पे आपको दिखाई दी कि लाइव वायर यहां पे ये जा रही है। तो अब उसके बाद क्या है, हम लाइव वायर से एक कनेक्शन लेंगे, इस सॉकेट के साथ लगाएंगे, तो इस सॉकेट के अंदर करंट आने लग जाएगा। एक न्यूट्रल वायर लगी हुई है, रिटर्न पाथ उसको देगी। ये मैंने ऐसे करके इसको जमाया हुआ है, यहां से थोड़ा इसको टेढ़ा किया हुआ है, इसकी वजह है कि यहाँ पे ये जंक्शन नहीं है, यानी यहाँ पे जोड़ नहीं है,
ये वायर इसके ऊपर से पास कर दी मैंने, इसका इस वायर के साथ कोई लेना देना नहीं है, यानी इस वायर के साथ इसका जोड़ नहीं मैंने लगाया हुआ, कनेक्शन नहीं किया हुआ कोई, ये इसके ऊपर से पास कर दिया है। तो अब लाइव वायर से करंट इस स्विच के अंदर आएगा, स्विच में से करंट किधर जाएगा, स्विच में से करंट दोबारा न्यूट्रल वायर के अंदर जाएगा और इस तरह से एक सर्किट मुकम्मल होगा और ये हमारा चीज जो है अप्लायंस चलने लग जाएगी। जस्ट लाइक हमारी ये अप्लायंस ऑन आ जाएगी, जस्ट लाइक हमारे पास ये अप्लायंस ऑन आ जाती है। अब अगर एक अप्लायंस हमारी जो है वो खराब हो जाती है, मतलब ये अगर स्विच अगर एक हमारा जो है वो खराब हो जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे दूसरे स्विच जो है वो हमारे पास जो है वो ऑन रहेंगे, वो चलेंगे, वो अपना काम करेंगे, क्योंकि हर किसी को हमने पैरेलल तरीके से जोड़ा हुआ है, हर किसी का एक पैरेलल तरीके से कनेक्शन किया हुआ है। हमने ये नहीं कि उनको सीरीज में लगा दिया कि एक स्विच बंद हुआ, एक स्विच खराब हो गया तो सारे स्विच खराब हो गए, नहीं, हमने इनको पैरेलल तरीके से जुड़ा हुआ है। अब देखिएगा जरा ध्यान से, ये स्विच भी पैरेलल तरीके से है, यानी एक लाइव वायर से न्यूट्रल वायर ली हुई है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर का अलग अलग से कनेक्शन हमने इसके किए हुए हैं। तो हर अप्लायंस का एक अलग से जो है वो हमने कनेक्शन किया हुआ है और दैट्स वाई इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा हर किसी के दरमियान 220 का पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, बिकॉज पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने रेजिस्टेंस के केस में पढ़ा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या रहता है, सेम रहता है। तो हमारे घरों के जो कनेक्शन है वो पैरेलल तरीके से ही किए होते हैं हमने, क्योंकि पैरेलल तरीके से करने की वजह से ही हमारे फैन हमारे घरों में और जो बल्ब ऑन हो रहे हैं या टीवी के चल रहे हैं या आयरन इस्त्री जिसको हम कह रहे हैं वो चलती है, तो सब के सब को 220 वोल्ट का पोटेंशियल मिल रहा होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट के सबको मिलता है, उसकी वजह हमने इनको पैरेलल तरीके से लगाया होता है। और यहाँ पे भी देख लें, एक अलग से हमने यहाँ पे चीज दिखा रहे हैं, तो इसमें भी हमारे पास क्या है, एक लाइव वायर है, एक न्यूट्रल वायर है, इलेक्ट्रिक मीटर से हमारे पास आ रही है, ये हमने अर्थिंग यानी ग्राउंड वायर की हुई है, ये डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हमने किया हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आप देखें अलग से, जैसे आपको बताया था कि मेन बॉक्स में 30 एम्पेयर के जो है वो फ्यूज लगे होते हैं, अगर करंट ज्यादा क्वांटिटी में गुजरता है, ज्यादा मकदार में गुजरता है तो ये फ्यूज जल जाता है, जिससे वो वाला ही कनेक्शन हमारा जो है वो ऑफ होगा, बाकी कनेक्शन हमारे जो है वो ऑन रहेंगे, यानी वो चलते रहते हैं। लाइव वायर है, न्यूट्रल वायर है, अर्थ वायर, ये आपको पहले ही बता चुका हूं। इस तरह से हमने यहाँ पे भी इसके कुछ कनेक्शन करके आपको दिखाए हैं। तो मेन बात जो है वो यहाँ पे यही है जो आपको पहले स्टार्ट पे वीडियो पे बता रहा था मैं, कि हमारे पास लाइव वायर होती है और दूसरी हमारे पास न्यूट्रल वायर होती है। तो आपने तरीकाकार क्या करना होता है कि लाइव वायर जो है उसका कनेक्शन तो एक आपने यहाँ पे दे दिया है, एक जो मीटर से न्यूट्रल वायर आ रही है, इस लाइव वायर के साथ एक न्यूट्रल वायर आ रही होती है, तो एक न्यूट्रल वायर जो होगी वो आपने जिस अप्लायंस के साथ आपने उसका कनेक्शन करना होगा, फैन के साथ करना है, बल्ब के साथ करना है, तो उसकी जो दो वायर आ रही होगी, यानी फैन से भी दो वायर आ रही होती हैं, तो उन दो वायर में से एक वायर को आपने जो इलेक्ट्रिक मीटर से न्यूट्रल वायर आ रही होती है उस वायर के साथ अटैच करना होता है, और दूसरी वायर आपने क्या करनी होती है, यहाँ पे सॉकेट के अंदर या स्विच जिसको भी ऑन करना है, जिसके साथ कनेक्शन करना है उसके साथ हम लगा देते हैं। इस तरह से करंट को रिटर्न पाथ मिलता रहता है और करंट कंटिन्यूसली जो है वो फ्लो करता रहता है। और अलग अलग से अप्लायंस के कनेक्शन हम कर सकते हैं, यानी आप डिफरेंट स्विचेस ये देखें जैसे लगे हुए हैं, स्विच लगा सकते हैं जितने चाहें, आपकी मर्जी है, यानी जितने आपको अप्लायंस ऑन करनी है, जितनी आपको जरूरत है। उसके बाद सॉकेट लगे हुए हैं, जितनी सॉकेट की जरूरत है वो सॉकेट भी आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो इसका बैक से व्यू भी मैं आपको दिखा रहा हूं, जरा देखिएगा, ये बैक से इसका व्यू है। तो ये हमने लाइव वायर से, यानी ये लाइव वायर जैसे यहाँ पे आपको दिखा रहा था कि ये हमारे पास लाइव वायर है, तो ये यहाँ पे लाइव वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही लाइव वायर है। उसके बाद हमारे पास क्या है, न्यूट्रल वायर है जो रिटर्न पाथ उसको देगी। तो इस तरह से अगर आपने स्विचेस के साथ एक सॉकेट लगाई है, एक स्विच के साथ एक सॉकेट लगाई है, इसको आपने करना है तो आप इसका क्रॉस करवा दोगे यहाँ, यानी यहाँ से आप इधर लगा दोगे और एक वायर न्यूट्रल वायर इधर आ जाएगी, तो जिससे आपका क्या हो जाएगा, एक सर्किट मुकम्मल हो जाता है और इस तरह से करंट जो है वो फ्लो करता है और चीज़ें जो आपकी ऑन या ऑफ आप स्विच के जरिए कर सकते हो। तो इस तरीकाकार में हमारे पास हमने देखा ये तीन फिगर्स, मैंने आपके अलग अलग से इसको आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से लाइव वायर न्यूट्रल वायर का कनेक्शंस करते हैं और किस तरह से हमारी अप्लायंस जो है वो ऑन या ऑफ होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि कितने एम्पेयर का करंट आपको क्या कर सकता है, यानी कितना करंट की कितनी वैल्यू हो और आपके लिए वो कितना खतरे का बायस बनता है, इसका मैं अब आपको बताता हूं। तो इसमें हमने कुछ जो है टेबल ड्रा किया यहाँ पे कि इसमें हम यहाँ पे करंट दिखा रहे हैं कि करंट कितने एम्पेयर है
और यहाँ पे उसका अफेक्ट क्या होता है, यानी असर क्या हो सकता है। तो 0.01 एम्पेयर का करंट जो आपके पास है वो कैन बी फेल्ट, वो आप महसूस कर सकते हैं। यानी 0.01 एम्पेयर का करंट अगर आप वायर को हाथ लगाते हो आपको फील होगा कि इस वायर के अंदर करंट है। इस तरह से 0.005 एम्पेयर का करंट जो होगा इज पेनफुल, ये आपके लिए तकलीफ का बायस बन सकता है, यानी आपको इससे दर्द हो सकता है। उसके बाद 0.010 एम्पेयर का करंट जो होगा वो क्या कर सकता है, काज इनवॉलंटरी मसल कंट्रैक्शंस स्पैज्म्स, ये आपको क्या कर सकता है, गैर इरादी तौर पर आपके मसल जो होते हैं उसमें क्या प्रोड्यूस कर सकता है, उसमें बंदिश पैदा कर सकता है, यानी आपके मसल जो है उसमें खिंचाव पैदा कर सकता है। उसके बाद 0.015 एम्पेयर का जो करंट होगा काजेज लूज ऑफ मसल्स कंट्रोल, यानी आपके मसल्स का जो कंट्रोल है, यानी फॉर एग्जांपल आपके बाजू को आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हो तो उसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा, यानी आपका बाजू आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो ये भी जो करंट है 0.015 एम्पेयर का करंट जो है ये भी काफी आपके मसल्स को जो है उसमें नुकसान का बायस बन सकता है। अगर हम बात करें 0.070 एम्पेयर का, गोज थ्रू हार्ट causes serious disruptions probably fatal if current lasts for 1 second। अब अगर आपके करंट जो एम्पेयर में है 0.070 एम्पेयर का करंट जो होगा ये दिल में से गुजरकर खतरनाक तोड़फोड़ का बायस बन सकता है। अगर इसका बहाव 1 सेकंड तक जारी रहता है तो ये आपके लिए क्या हो सकता है, ये इंतहाई खतरनाक चीज आपके लिए हो सकती है, क्योंकि ये करंट जो है 0.070 एम्पेयर का करंट आपके लिए काफी खतरे का बायस है, आपके हार्ट फेलियर का सबब बन सकता है, जिससे आपको हार्ट अटैक होगा और आपकी डेथ भी हो सकती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक सप्लाई टू हाउस और हाउस वायरिंग के बारे में। आपको बताया कि आप इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन किस तरह से कर सकते हो, या आपके घरों में इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शन किस तरह से होते हैं, और पावर स्टेशन से आपको इलेक्ट्रिसिटी किन वायर्स के थ्रू आती है और कैसे कैसे आती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया। और आपको प्लग में भी बताया कि किस तरह से लाइव वायर होती है, न्यूट्रल वायर होती है और अर्थ वायर जो है। तो आप इन तमाम चीज़ों को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देख सकते हैं और इनको समझ सकते हैं कि कौन सी वायर आपके लिए जो है वो खतरनाक हो सकती है और कौन सी वायर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।